Good morning students. We are doing exercise 3.2. Today we will start from question number 8. Question number 8 से शुरू करेंगे. रश्मि is rupees 1206.50 to buy 19 books. तो रश्मि जो है 19 बुक्स के खरीदने के लिए उसको देती है पैसे कितने 1206 रुपीज़ एंड 50. तो cost of 19 books, cost of 19 books, 19 बुक्स की कॉस्ट कितनी है आपको दे रखी है 1206.50 रुपीज़. अब बोल रहे हैं हाउ मच मोर शुड शी पे इफ शी बाय 22 बुक्स. 22 बुक्स लेगी तो उसे कितने पैसे और देने पड़ेंगे. तो पहले तो हमें वन बुक का ही नहीं पता, वन बुक से तो निकाल पाएंगे. तो कॉस्ट ऑफ वन बुक इज इक्वल टू 1206.50 डिवाइडेड बाय 19. अब 19 से आप डिवाइड कर दो 1206.50. 6 टाइम 14 माइनस किया 6 में से 10 में से 4 गया 6 1 में से 1 0 नेक्स्ट उतारा 6 डिजिट. ये 6 उतारा 19 की टेबल में 3 टाइम्स 57 6 में से 16 में से 7 गए 9 यहाँ बचा 5 में से 5 गया 0. अब ये पॉइंट ट्रांसफर कर दो इधर, बिना पॉइंट हटाए हमने कर दिया क्योंकि एक ही तरफ पॉइंट है ना ऊपर वाले में. जब इधर पॉइंट है इधर पॉइंट नहीं है तो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं. जब भी पॉइंट आए पॉइंट ऊपर शिफ्ट कर दो. अब अगला डिजिट उतारो 5 क्योंकि 5 उतारने से पहले पॉइंट हमने शिफ्ट कर दिया उधर. नेक्स्ट है 19 5 जा 95 कुछ नहीं बचा ये 0. लेकिन ये 0 है बचा हुआ नहीं है, ये रिमाइंडर नहीं है, ये 0 उतारा हुआ है. तो इसको रिमाइंडर बनाने के लिए हमने इसको शिफ्ट कर दिया ऊपर. तो कितना आ गया कॉस्ट कितनी हो गई 63.50 रुपीज़. ये कॉस्ट हो गई वन बुक की. एंड नेक्स्ट बोल रहा है कॉस्ट ऑफ 22 बुक्स की. तो कॉस्ट ऑफ 22 बुक्स की कॉस्ट कितनी होगी 63.50 इंटू 22. तो जरा इसको भी मल्टीप्लाई कर लो. यहाँ कर देते हैं अपन 63.50 इंटू यहाँ कर दें 2 मल्टीप्लाई करो 2 0 ज़ा 0 2 5 ज़ा 10 कैरी 1 2 3 ज़ा 6 और 1 7 2 6 ज़ा 12. नेक्स्ट करेंगे 2 से वही 2 0 ज़ा 0 1 क्रॉस लगता है ये 2 5 ज़ा 10 कैरी 1 2 3 ज़ा 6 और 1 7 एंड 2 6 ज़ा 12 प्लस किया 0 0 7 7 2 9 2 और 1 3 और 1. अब 2 डिजिट आगे पॉइंट लगा दो तो ये कितना हो गया 1397.00 रुपीज़. ये हो गई 22 रुपीज़ की कॉस्ट. अब उसको ये भी बोल रहा है कि हाउ मच मोर शुड शी पे, उसे कितने पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे. शी शुड पे मोर, कितने देने पड़ेंगे मोर. तो देखो इसमें से माइनस कर दो 1397.00 माइनस 63.50. तो माइनस करने के लिए देखो इधर कर देते हैं ये भी. इसमें से माइनस करना है 1397.00 में से माइनस करना है पॉइंट के नीचे पॉइंट 63 और इधर आ गया 50. ठीक है माइनस करा 10 में से 10 और 0 में से 0 गया 0 इधर से 1 बोरो लिया 10 में से 5 गया 5 इधर रह गया 6 6 में से 3 गया 3 यहाँ 9 में से 6 गया 3 3 3. तो कितना बच गया
1333.5 रुपीज मोर, इतने पैसे मोर हैव टू पे, आगे लगा देती हूँ, हैव टू पे, उसे और कितने पैसे चुकाने होंगे। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, विद्या buys 11 liter of oil for rupees 950.50. If Sunny buys 50 liter of same oil, how much should she pay? ठीक है, तो पहले तो अपन इसका देखें, विद्या ने कितने का खरीदा है। तो देखो पहले तो विद्या का कॉस्ट ऑफ 11 लीटर, विद्या बाइज 11 लीटर ऑफ रुपीज, कितने रुपए में खरीदा है, या 4 रुपीज, 4 लिख दो आप, 4 रुपीज 940.50, इतने रुपए का खरीदता है। तो कितने विद्या खरीदती है, इतने का, तो 1 लीटर कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर, 1 लीटर के लिए कॉस्ट हो जाएगी 940.50 डिवाइड बाय 11, 11 से इसको डिवाइड कर दो, ये 5 का थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ, 940.50 डिवाइड बाय 11। अब देखो 11 से इसको डिवाइड कर दे अपन यहाँ, 11 940.50, तो देखो अब उधर ही देख लो पहले डिवाइड, तो 11 8 जा 88, 14 में से 8 गए, 6 बचे, 0 उतारा, 11 5 जा 55, 5 बचा, पॉइंट ऊपर शिफ्ट किया, नीचे 5 उतारा, 11 5 जा 55 और ये 0 इधर शिफ्ट कर दिया। तो कॉस्ट कितनी आ गई इसकी, दूसरे वाले का 85.50 रुपीज, ये कॉस्ट हो गई 1 लीटर की। अब है, बोल रहा है कि सान्या बाइज 15 लीटर ऑफ, सान्या पेज फॉर 15 लीटर, 15 लीटर के लिए कितना पे कर रही है, तो देखो अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, 85 क्योंकि 1 लीटर का 85.50 है, तो 85.50 मल्टीप्लाई बाय 15, तो अपन देखो मल्टीप्लाई उधर ही कर देते हैं, ये जो आंसर आया 85.50 मल्टीप्लाई बाय 15, 5 0 सा 0, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 5 जा 25 और 2 27, कैरी 2, 5 8 जा 40 और 2 42, क्रॉस 1 0 सा 0, 1 5 जा 5, 1 5 जा 5, 1 8 जा 8, अब करो 0 5 प्लस कर दो इनको सबको, 5 और 5 10 और 2 12, कैरी 1, 6 और 2 8 और 8 और 4 12, पॉइंट 2 डिजिट आगे, क्योंकि नीचे है नहीं, इधर 2 डिजिट है इसलिए 1 2, तो कितना हो गया इसका, ये हो गया 1282.50, इतने में खरीदा किसने, सान्या ने। अब आगे भी कुछ बोल रहा है, हाउ मच शुड सी पे, तो उसे कितना देना पड़ेगा, तो पता चल गया सान्या को कितना देना पड़ेगा, 1282.82.50 रुपीज उसे पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके लिए क्वेश्चन नंबर 10, read the question from a book.
Question number 10. A tailor has 316.50 मीटर ऑफ क्लॉथ टू स्टिच 16 शर्ट. ठीक है, तो क्लॉथ फॉर 16 शर्ट्स. 16 शर्ट्स के लिए कितना क्लॉथ है? 316.25. तो ये कह रहा है हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू स्टिच 24 शर्ट्स. 24 शर्ट के लिए उसे कितना कपड़े की रिक्वायरमेंट होगी. लेकिन पहले अपन ये तो निकाले कि 1 शर्ट के लिए कितनी होगी. तो पहले निकाल लेते हैं CLOTH, क्लॉथ फॉर 1 शर्ट, SHIRT. 1 शर्ट के लिए कितना कपड़ा चाहिए. तो डिवाइड कर दो 316.25 डिवाइड बाय 16. तो यहाँ देखो नीचे वही डिवाइड कर दो जैसे अपन करते आए हैं. 16 से 316.25, 16 बन जा 16. 11 में से 6 माइनस किए 5, 2 बचा, 2 में से 1 गया 1 और बचा 6. अब 8 टाइम्स 28 हो गया और 9 टाइम्स में, ठीक है, तो कितना गया 9 टाइम्स में 144. माइनस कर दो 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1. पॉइंट ऊपर इधर शिफ्ट कर दिया क्योंकि पॉइंट आ गया. अब अगला डिजिट उतारा 2. तो कितने टाइम्स में गया 7 टाइम्स में, क्योंकि 8 टाइम्स में ज़्यादा हो रहा है. तो 7 टाइम्स में 112. 2 में से 2 0, 2 में से 1 गया 1. अगला उतारा 5. अब कितने टाइम्स में 7 टाइम में ज़्यादा आ रहा है. 6 टाइम में 515 में से 6 गए, कितने बचे 9. यहाँ बचा 9 में से 9 0. अब पॉइंट लगा हुआ इसलिए हम 0 लगा सकते हैं. तो कितना हो गया 5 टाइम में 80, 10. अब ये डिवाइड होता जाएगा तो मैं इसको क्या करती हूँ राउंड अप कर लेती हूँ. ये कर देती हूँ 19.76 की जगह कर देती हूँ मैं 7. इसको राउंड में कर दो क्योंकि जैसे आगे डिवाइड हो रहा है तो मैं इसको यहीं रोक रही हूँ और पॉइंट के बाद में 2 डेसिमल तक लिखते हैं. तो इसको मैंने 76 की जगह कर दिया 77 क्योंकि आगे डिवाइड होता जा रहा है. तो ये हो गई क्लॉथ की 1 शर्ट के लिए जो कितना क्लॉथ है. आप कितना चाहिए 24 शर्ट्स के लिए. तो ये हो जाएगा क्लॉथ रिक्वायर श्योर कर लो 24 के लिए है. हाँ, क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 24 शर्ट. 24 शर्ट के लिए कितना क्लॉथ रिक्वायरमेंट चाहिए. तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 19.77 यानी 77 इंटू 24. तो मल्टीप्लाई करो, देखो इसको कर दे अपन यहीं पे या अलग से देख लो. 19.765 इंटू 24 शर्ट की कॉस्ट. तो ये है 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 6 जा 24, 24 में 2 प्लस किया 26 कैरी 2, 4 7 जा 28 और 2 प्लस किया 30 कैरी 3, 4 9 जा 36, 36 में 3 प्लस किया 39 कैरी 3, 4 1 जा 4 और 3 7. नेक्स्ट 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 6 जा 12 और 1 13 कैरी 1, 2 7 जा 14 और 1 15 कैरी 1, 2 9 जा 18 और 1 19 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3. अब प्लस कर दो 0 6 3 9 10 14 कैरी 1 10 और 17
कैरी 1 और 4, तो ये कितना हो गया हमारा आंसर इसका 4 7 4 3 6 0। कितने डिजिट आगे पॉइंट लगेगा? 2 डिजिट आगे पॉइंट, क्योंकि इधर तो है ही नहीं और इधर है 1 डिजिट 2 डिजिट, तो 2 डिजिट आगे लग गया पॉइंट। यानी कितने होने देने पड़ेंगे उसे? क्लॉक कितना चाहिए? 4743.60 और मीटर। क्लियर? तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 10, and in next class we will do next 3 question that will the last 3 questions of exercise 3.2. So you have to do all these questions and submit your copy on given slot by your school. Thank you.